वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th की पोइम नेचर इज़ व्हाट वी सी करने जा रहे हैं। ये पोइम बहुत ही प्यारी है। इस पोइम में जो पोइट है जिसने पोइम राइट की है वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं और उन्होंने इस पूरी पोइम में नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया कि नेचर कितना खूबसूरत है। तो सबसे पहले वो टाइटल में बता रहे हैं नेचर। नेचर है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, नेचर। व्हाट इज नेचर? नेचर इज व्हाट वी सी। नेचर क्या है? जो हम देख सकते हैं। नेचर इज व्हाट? नेचर इज व्हाट वी सी। सपोज हमारा रूम है, जब जो आपका रूम है उसकी विंडो के बाहर आप देखोगे तो आपको जो भी फार्म दिखेंगे, जो भी आपको गार्डन दिखेगा, वो सारा क्या है? नेचर। नेचर वो चीज़ है जो हम देख सकते हैं। व्हाट इज नेचर? नेचर इज व्हाट वी सी। नेचर वो है जो हम देखते हैं। क्या है नेचर? नेचर वो चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, जो हम देखते हैं। नेचर इज़ व्हाट वी सी द हिल द आफ्टरनून। नेचर क्या है? कुदरत क्या है? कुदरत पहाड़ है, दोपहर है, आफ्टरनून है। स्क्विरल एक्लिप्स द बम्बल बी। जो गिलहरी है, एक्लिप्स आपको पता है ग्रहण। जैसे सपोज आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक्लिप्स के बारे में। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एक्लिप्स की पिक्चर है। एक्लिप्स में क्या होता है? कोई चीज़ डिसअपियर हो जाती है। कई बार मीन्स कोई चीज़ दिखाई नहीं हमें देती। कई बार सन डिसअपियर हो जाता है, कई बार मून डिसअपियर हो जाता है, कई बार तो ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे देखो सन है ना, ये अर्थ अपने ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और बीच में मून आ गया। जब मून आ गया तो जो सन की रेज है वो कहाँ पर गई? मून पर। अगर मून पर गई तो यहाँ पे क्या होगा? मून बीच में आ जाएगा। जो ये एरिया है यहाँ पे मून की शैडो पड़ रही है वहाँ पे, तो सन है जो क्या है वो दिखाई देगा ही नहीं, सिर्फ मून दिखाई देगा। तो ऐसे क्या होता है? एक्लिप्स हो जाता है, ठीक है, ग्रहण लग जाता है। तो आपने सुना ही होगा वैसे भी। तो लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स जब सन नहीं दिखाई देता, लूनर एक्लिप्स जब मून नहीं दिखाई देता सन के कारण। तो जो ये सारे एक्लिप्सेस हैं ये भी हमें किसकी वजह से दिखाई देते हैं? कुदरत की वजह से। ये भी एक हमारे नेचर का ही पार्ट है। तो एक्लिप्सिस द बम्बल बी। बम्बल बी क्या होता है? बम्बल बी मतलब, बम्बल मतलब होता है कंफ्यूज्ड। जो हमारी कंफ्यूज्ड बी है, आपको पता है ना बी का कोई पाथ ही नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना था बी ने स्ट्रेट ही जाना है, बी ने ना, बी क्या जो कंफ्यूज रहती है। देखो यहाँ पे उन्होंने शो भी किया कैसे कंफ्यूजन में वो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बैठी है ना, कंफ्यूज्ड बी। बी हमारी क्या? नेचर का ही एक हिस्सा है ना। नेचर इज हेवन नहीं, नेचर ये नहीं है जो हम देखते हैं। नेचर असल में हेवन है, जन्नत है नेचर। नेचर इज वट वी हियर। नेचर वो है जो हम सुनते हैं। द पोबलिंक, द सी, द थंडर, द क्रिकेट। नेचर इज हार्मनी। तो नेचर क्या है? जो हम सुनते हैं। हम अलग अलग आवाज़ें सुनते हैं। सपोज हम किसी गार्डन में गए, सबसे पहले हम फ्लावर्स वगैरह देखेंगे, बी देखेंगे, स्क्विरल देखेंगे, गिलहरी देखेंगे, राइट। तो जो नेचर है, नेचर हम सुनते भी हैं। जैसे एक बर्ड है बोबोलिंग, जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है उसी बर्ड की है। तो उसकी जो आवाज़, उसकी चहचहाने की आवाज़, वो भी हम सुनते हैं। द सी जब बहती है, सी वेव्स, आपको पता है जब सी बहुत ज़ोर ज़ोर की बहती है तो उसकी आवाज़। थंडर, बिजली कड़कने की आवाज़। द क्रिकेट, एक ये जो दिख रही है आपको पीछे क्रिकेट की है, तो ये एक इंसेक्ट होता है और इसकी आवाज़। जो ये नेचर क्या है? जो आवाज़ है जो हम सुनते हैं वो भी नेचर ही है, वो भी कुदरत ही है ना। नेचर इज़ हार्मनी। नेचर हार्मनी, ब्रदरहुड, हमें एक साथ रहने की एक हमें देती है वो सिग्निफिकेंस, सिंबॉलिक है नेचर। हमें एक साथ रहने की प्रेरणा देती है नेचर। जैसे क्रिकेट, सी, ये सब हम एक साथ ही रहते हैं, एक साथ हम सुन सकते हैं सबको। सपोज हम जहाँ पर गए, हमें यहाँ पे सी की वेव्स भी सुनाई देंगी और हमें यहाँ पे जो बर्ड है उनकी चहचहाने की भी आवाज़ देंगी। तो हार्मनी है नेचर, एक दूसरे के साथ रहने की प्रेरणा है नेचर। नेचर इज़ व्हाट वी नो। नेचर वो है जो हमें पता है। हमें पता है नेचर क्या है। फ्लावर्स, स्क्विरल्स, ये एक्लिप्सेस हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, है ना, ये सब नेचर है। हमें पता है नेचर क्या है। येट हैव नो आर्ट टू से। लेकिन हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है, हमारे पास इतनी विजडम नहीं है, हमारे पास इतना ब्रेन नहीं है कि हम बता सकें नेचर क्या है।
येट हैव नो आर्ट टू से। हम बता ही नहीं सकते कि नेचर क्या है, जबकि हमें पता है कि नेचर क्या है। हिल्स, ये स्टोन्स, सीज, ये सब नेचर है, लेकिन हमें फिर भी हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, हमारे में इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम उन्हें शब्दों में बता सकें कि नेचर आखिर है क्या। सो हेल्पलेस अवर विजडम इज़ टू हर सिंप्लिसिटी। जो हमारी विजडम है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा ब्रेन है, वो इतना हेल्पलेस है, मतलब उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो इनकैपेबल है बताने की। इस नेचर के इतनी सिंपल नेचर को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता हमारा ब्रेन, जबकि हमें पता है कि नेचर क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा में पॉइंट क्या कहते हैं कि नेचर क्या है, जो हम देखते हैं, जो हिल्स देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, जो आफ्टरनून हम देखते हैं, जो ये कंफ्यूज्ड बी हम देखते हैं, स्क्विरल हम देखते हैं, ग्रहण हम देखते हैं, ये सब नेचर है। जो भी हम देखते हैं वो सब नेचर है। नहीं, नेचर एक हेवन है। नेचर नेचर नहीं है, नेचर एक क्या है, हेवन है। नेचर स्वर्ग है। नेचर इज़ वट वी हियर। नेचर वो है जो हम सुनते हैं, चाहे वो सी वेव्स हो गई, चाहे वो बिजली कड़कने की आवाज़ होगी, चाहे वो क्रिकेट हो गया, चाहे वो बॉबलिंग की हमें जो साउंड सुनती है वो हो गई। शायद नेचर इकट्ठे रहने का संदेश है। नेचर इज़ वट वी नो। नेचर पता है, हमें पता है नेचर क्या है। ये ट्रीज़ है, माउंटेन्स है, हमें पता है नेचर क्या है, लेकिन हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम बता सके आखिर नेचर है क्या। हम नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, नेचर हम फील कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं ना। तो नेचर को हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते कि वर्ड्स में आखिर नेचर है क्या। हमारा जो ब्रेन है वो इतना हेल्पलेस है, हमारे पास इतनी एबिलिटी है ही नहीं कि हम उस इतने सिंपल नेचर को, उसकी इतनी सिंप्लिसिटी, इतने प्यारे नेचर को, इतने ब्यूटीफुल नेचर को हम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सके। इतने बड़े बड़े पोइट ही नहीं अपने पोएम्स में बता सके कि आखिर नेचर है क्या, तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। नेचर एक ऐसी चीज़ है, जितना हम उसे डिस्क्राइब करेंगे उतना ही कम है। नेचर इतनी ब्यूटीफुल, बिल्कुल स्वर्ग जैसी चीज़ है नेचर। सो आई होप कि आपको पोइम एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलरेडी मैंने उन सब की वीडियोस बनाई हुई है, आपको प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय।